आप पूरी सदस्यता से क्या कहना है, किस तरह से अपना करते हैं? नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और बाल्यकाल स्वयंसेवक हूं। मैंने कहा था कि जब मैं हमारे वहां संगठन में टिकट वितरण की प्रक्रिया चल रही थी, मैं 7 तारीख से लगातार देहरादून और दिल्ली था अपने सारे वरिष्ठ लोगों के साथ। कल मैं अल्मोड़ा लौटा। कल अल्मोड़ा लौटने के बाद मेरे जो ध्येयनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ और पार्टी के प्रति ईमानदार कार्यकर्ता हैं, वो अल्मोड़ा नगर के हों, वो भैंसिया छाना मंडल के हों, वो हवलबाग मंडल के हों, वो अल्मोड़ा ग्रामीण मंडल के हों, उन सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि हम आपको अपना नेता समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा कठिन समय में पार्टी ने जो जो जिम्मेदारी आपको दी है, आपने उसका निर्वहन बहुत ईमानदारी के साथ किया है। तो इसलिए उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए कल हमने एक प्रमुख लोगों की बैठक यहीं पांडे खोला में आहूत की और सब लोगों ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति हमेशा ईमानदार रहा और पार्टी के साथ कठिन परिस्थितियों में खड़ा रहा, वो बहुत आहत था और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। और उनके मन में एक जो सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन भारतीय जनता पार्टी के हर निष्ठावान कार्यकर्ता के मन में एक यक्ष प्रश्न है कि क्या हमारा जैसा राष्ट्रवादी संगठन, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के विकास के लिए अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम करने वाला संगठन, क्या ऐसे लोगों को, कुछ लोगों के कहने पे ऐसे लोगों को क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भेजेगा कि जिन्होंने अपने मन के अनुरूप निर्णय नहीं होने के कारण 2012 में जिस भारतीय जनता पार्टी के झंडे के लिए इतना स्नेह और इतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है, उन झंडों को अपने चौराहे में पाँवों के तले रौंदा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में, जिनमें आज केवल उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में जब जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का नाम आता है तो लोग सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। उनको बहुत अपशब्द सार्वजनिक रूप से कहे गए, जिसके वीडियो आज भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी के हर वरिष्ठ नेता को अपमानजनक शब्दों के साथ मैं आपके सामने वो शब्द बोल भी नहीं सकता, ऐसे शब्द किए गए। तो जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज इस बात का सवाल हमसे पूछ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हमेशा कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारी दी। 2012 में जब इन लोगों के द्वारा बगावत की गई तो संगठन में संयोजक के रूप में काम करने का अवसर दिया और मैंने अपने सब संगठननिष्ठ लोगों के साथ मेहनत से काम किया और उसमें आदरणीय रघुनाथ सिंह चौहान जी इनकी बगावत के बाद भी मात्र 1100 वोटों से चुनाव हारे। आज मैं बहुत भावुक हूँ, लेकिन मैं रण को छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आपने सुना है ना, दैन्यम न पलायनम। मैंने हमेशा धरातल में ईमानदारी के साथ काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और गलत को गलत कहने का साहस रखता हूँ। और आज अब कम से कम हमारे एक बार के कल शाम के केवल मात्र टेलीफोन करने से आज यहाँ पर जब 500-600 की संख्या में अपना भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता आया है, तो आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता के मन में क्या भाव है। और जहाँ तक इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का है, जैसे आदरणीय चौहान जी ने विस्तार से बताया और विरोधी लोग भी इस बात को मानते हैं कि जितने विकास कार्य इस 5 साल में हुए हैं, इतने विकास कार्य न कभी पहले हुए और आगे भविष्य में भी शायद इतने विकास कार्य हो पाए या न हो पाए। आज क्या निर्णय लिया? आज सारे लोगों ने निर्णय लिया है, सारे कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि हम इस गलत निर्णय के खिलाफ जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कल हम लोगों की उसके बाद कल एक बैठक और है, उस बैठक में हम तय करेंगे कि उसमें से आदरणीय रघुनाथ सिंह चौहान जी चुनाव लड़ेंगे या मैं स्वयं अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा। ये हमारे उसमें हो जाएगा। नामांकन फॉर्म लेने के लिए हमने अपने लोगों को भेज दिया है और सारे क्षेत्र में लोग, यहाँ से जितने लोग हैं उसके बाद सारे लोग अपने क्षेत्र में चले गए हैं, वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। और मैं इतना कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं उस पूरे काम को करूँ। तो क्या आप ही लड़ेंगे? लगभग संभावना चौहान जी ने भी अब ये है कि कल की एक हमारी भी, क्योंकि हम आज तक भारतीय जनता पार्टी के हर निर्णय को आत्मसात करते थे
और आज जो हमारी बैठक है उस हमारी अभी रात 6 बजे भी बैठक है, उसके बाद कल सवेरे 11 बजे भी बैठक है, उसमें निर्णय करके कि कौन व्यक्ति लड़ेगा और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और उसमें आप लोगों की भी हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इतना ही अनुरोध मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। आपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया सर? मेरे पास केवल एक कोऑपरेटिव का चेयरमैन का अध्यक्ष हूँ, वो हमारा संगठन का पद नहीं है। जी थैंक यू।